खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। दमोह जिले में अब बच्चों को टीका लगाने के लिए विशेष महाअभियान शुरू किया गया है और लक्ष्य रखा गया है कि एक भी बच्चा टीका लगने से वंचित न रह पाए। तीनों चरणों में होने वाले इस महाअभियान को लेकर पिछले एक पखवाड़े से स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी और जिला प्रशासन की तैयारियां चल रही थीं। ये अभियान 10 दिनों के टाइम पीरियड में चलेगा और 30 नवंबर तक जारी रहेगा। जिला कलेक्टर सुधीर कोचर ने इस बारे में बताया कि इस बार गांव-गांव में घर घर जाकर बच्चों की सूची तैयार की गई है और उस आधार पर टीके लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने का काम यहां किया गया है और इस बार एक भी बच्चा टीका के बिना नहीं रहेगा, जो कि जिले के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। कलेक्टर ने बच्चों के माता पिता से कहा है कि टीका लगने के बाद बच्चों को हल्का बुखार भी आ सकता है, जिसे लेकर घबराएं नहीं। ये बुखार 2 से 3 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा। इस अभियान का असर दिखने भी लगा है। शुरुआती दौर में ही बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को टीका लगवा रहे हैं। इसके बाद ये करेंगे, कल और बेहतरीन वीडियो बनाएंगे। आज तो इनको ही बिठा लो। तो उनका आंगनबाड़ी केंद्र किधर पड़ता है? सोफिया मेडम से आप ये कौन सा टीका बताया लगना था इसको? सेकंड पेंटा। तुम ही दिया जाओ। और इनको लग चुका भाई को। आज से हम लोगों ने टीकाकरण अभियान बड़े पैमाने पर चालू किया है और हमने बेसिकली 2 लक्ष्य रखे हैं। पहला, कोई बच्चा ना छूटे और किसी माता की मृत्यु ना हो। तो टीकाकरण का आज पहला दिन था, जहां पर सभी हमारे विकास खंडों में, जबेरा को छोड़ करके बाकी सभी जगह से आज सेशन शुरू हो गए। जबेरा में आज हम लोगों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, CHO, सेक्टर सुपरवाइजर, BMO और MO सभी की आज एक संयुक्त बैठक हम लोगों ने ली थी। इसमें सभी लोगों को क्लियर दिशा निर्देश दिए गए हैं इस संबंध में। जबेरा में भी कल से ये अभियान चालू हो जाएगा। इस अभियान का पहला चरण 27 यानी आज से शुरू होकर के 10 दिन तक चलेगा। इसमें हमारा टारगेट है कि जितने हमने बच्चे ड्यू लिस्ट में लिए हैं टीकाकरण के लिए, उसमें से 80%, 70% से 80% बच्चों को हम टीकाकरण करा दें। मेरा अनुरोध है सभी ग्रामीण नगरीय क्षेत्र में बच्चों के अभिभावकों से, माता पिता से, कि इस अभियान में अवश्य शामिल हों और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं। यदि आप अभी बच्चों का टीकाकरण नहीं कराते हैं तो बाद में बड़ी उम्र में बच्चे बीमार पड़ते हैं और उनको कई बार जो है स्थायी विकलांगता की स्थिति बनती है, या कई बच्चों को दुखद जो है वो मृत्यु भी हो जाती है। और कई माता पिता जो है खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए टीका नहीं लगाते क्योंकि बच्चे को बुखार आ जाता है। देखिए, टीका लगाने में बच्चे को बुखार आना बहुत सामान्य सी बात है। टीका लगाते हैं तो बुखार आता ही है, लेकिन वो 1-2 दिन के लिए रहता है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। और टीका लगाते समय ही उस बुखार की दवाई भी दे दी जाती है और वो दवाई बच्चा सेवन कर लेता है तो बुखार जल्दी चला जाता है। तो इसीलिए टीकाकरण में होने वाला बुखार बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन यदि इस कारण से, इस डर से हम टीका नहीं लगवाते हैं तो आगे चल करके बच्चों को बड़ी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि इस टीकाकरण के अभियान में शामिल हों और टीका लगवाएं। खास तौर से जो लोग पलायन से वापस आते हैं, अब उनका थोड़े दिनों के बाद जाने का समय आ जाएगा वापस, तो ऐसी स्थितियों में वो टीका लगवा कर ही जाएं अपने बच्चे को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और टीकाकरण में है कि यदि मान लीजिए आप
तेंदुखेड़ा के रहने वाले हैं, लेकिन अभी किसी कारणों से पिछले 10-15 दिन में या आगे 10-15 दिन आप पटेरा में रहने वाले हैं, तो आपको पटेरा में टीका लग जाएगा। आपको ऐसा जरूरी नहीं कि तेंदुखेड़ा वापस आना पड़ेगा। तो जहां पर आप हैं वहीं पर आपको टीका लगवाने की व्यवस्था भी हमने की हुई है। तो मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग इस अभियान का लाभ उठाएं। और अगले महीने से नवंबर माह में हम जो अभियान चला रहे हैं वो अभियान है नवंबर महीने में एक भी गर्भवती महिला की मृत्यु न हो, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसके लिए हम सभी लोग टीम वर्क के रूप में मेहनत करने का हमने ये संकल्प हाथ में लिया है। इसके लिए सभी जगहों पर हम लोग विकासखंड लेवलों पर मीटिंग कर रहे हैं, उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए और पूरा प्रयास रहेगा कि कोई भी गर्भवती महिला इस महीने में उसकी मृत्यु न हो।